क्रिटिसिज्म ही देश की ताकत है। नग्गा जी, मैं जानना चाहूंगा ये कौन सा तरीका था पोल्यूशन कम करने का। हमने क्या किया, जैसे ही हम इलेक्शन जीते हमने पेट्रोल की दाम 5 गुना बढ़ा दिए। जौन वजह से ये सब का गाड़ी घोड़ा चलावा एकदम बंद हुई। फिर जौन वजह से पोल्यूशन में भी कमी आई। पेट्रोल का दाम बढ़ने से लोगों के लिए तो और दिक्कत की बात है। फिर नग्गा जी, ये किस टाइप का विकास हुआ? ये सब गाड़ी से चली हैं, तुम्हें बताओ इनका औकात है गाड़ी चले के। कल के बम्बानी। ये कौन सा तरीका है जनता से बात करने का और मदद करने का? आखिर उन्होंने ही वोट जिताकर आपको यहाँ पर लाया है। वोट दिए हैं का तो हमको का खरीद लिए हैं का? ये सब जौन बोलेगा हम वही करूंगा, ऐसा समझ लिया हमको? हाँ, जाहिर सी बात है, आपको इसीलिए तो चुना गया है कि आप जनता की मदद कर सके, ना कि उनको अपना सेवक समझे। जौन अपने ही फोन से कंट्रोल्ड है, दिन भर रात भर अपन फोन से बाहर न आवा पाते हैं। जिन्हन के दिमाग ही फोन कंट्रोल करत बा, ये देखो तुम्हार पॉन बॉय भी फोन में लगा बा, वो हमका कंट्रोल करी है। कितना इनका गुदा बा। और हम इनकी बात सुनने के लिए हूँ, इनका ऑर्डर मानने के लिए नहीं। जौन अच्छा रहे वो करब हम। सुबह शाम अपन फोन से तो छुटकारा ना पावत है। ये सब है, पहले अपन दिमाग का ऑर्डर माने, जौन फोन कंट्रोल करत बा, बाद में हमका कंट्रोल करें। आए हैं ये कंट्रोल करनी है हमका। ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा युवा। जब दिन भर ये सब फोने में लगा रही हैं, कहाँ से बढ़ेगा आगे युवा? निग्गा जी, आपकी बात में तो दम है, पर अगर प्रैक्टिकलिटी से देखा जाए तो ये साफ साफ बहाने हैं। खुशीपुर में पलायन और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि आपने वादा किया था कि हम महेंद्र पिस्तौल से ज्यादा विकास और तरक्की लेकर आएंगे, तो कहाँ है आपकी तरक्की और कहाँ है विकास दुबे कानपुर जैसा विकास? करा हूँ ना महेंद्र पिस्तौल से ज्यादा काम। हम एक्सप्रेस वे बनवाया और फ्लाईओवर बनवाया, पूरा का पूरा 10 ठो। एक ठो ना है 10 ठो। आज ये बिचखापड़ मेरा 10। तो जौन एक्सप्रेस वे अब बनावा, ऊपर तो का दिल्ली से बम्बई जाए बरे केवल कुछ घंटा लागे, और तू सब मजे मजे में पहुंच भी जावा। खैर, आपके फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवे देखकर ऐसा लगता है जैसे मंदिर रन और चांद का कोलैबोरेशन हो गया हो, द ओजी टेम्पल रन। निग्गा जी, पलायन कहाँ कंट्रोल हुआ? ये तो और भी बढ़ता जा रहा है पिछले 10 सालों में। और आपने वादा किया था कि आप 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और आपने बेरोजगार दे दिया। हाँ, तो कहा था तो दिया तो रोजगार। देखो ना, हमारे बिहार से यूपी में जा जाके कितने लोग काम कर रहे हैं, और वहाँ से पैसा ये बिहार में ही ला रहे हैं। जौन भी करें, मजदूरी करें, ठेकेदारी करें, हम कहते हैं भीखो मांगे, तो पैसा बिहार में तो आवत है यूपी से। तो हुआ ना रोजगार। छोटी मोटी नौकरी भी कर रहे हैं यूपी में, तो आके बिहार में अपने माई बाप के पैसा देते हैं, तो हुआ ना रोजगार। कईयों जनक तो हम ही काम दिए रहे, 100 जने तो हमारे अंडर काम करते हैं बिना पगार के। बेचारे डर के मारे, पता नहीं का इतना प्यार है हमसे, तब हम 100 रुपये डेली देता हूँ। कौन अपनी दुकानियाँ खोले है तो वो बेरोजगार है, कौन छोटा मोटा काम करे तो बेरोजगार है, कौन का बिजनेस है वो बेरोजगार है। और हम तो प्राइवेट स्कीम निकालता ही रहता हूँ, मोदी जी से सीखा हूँ। ये सब बुड़बक लोग ज्वाइन ही नहीं करता, इनकर समय के चाहिए सरकारी नौकरी। जैसे सवे सरकारी में जाए, उड़की सा समय के बाद छुट्टी लगाए घरे में बैठी आराम से, मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करें? इनको हर चीज सरकारी चाहिए। अब हर जगह तो सरकारी नहीं मिल पाएगी ना। दुनिया में बहुत लोग हैं जो टैलेंट पे अपना पैसा कमा रहे हैं। ये सब उनका देखत ना है, जेका देखा एक ही रेस में दौड़त है। तो खुशीपुर में आपको कहाँ दिख रहा है विकास और कहाँ दिख रही है तरक्की? अब तुमरा के तरक्की जानक रहा बिहार के, तो सुनो, पहले तो सब पैदल चलत रहे। हमारे पास तो उस समय हाथ गाड़ी थी, ओकरा बाद हमारे पास साइकिल आई, और हम सब एक पास उस समय एम्बेसडर गाड़ी खरीदे रहे। ओकरे बाद हमारे पास फॉर्च्यूनर आई, फिर महादेव कंपनी की गाड़ी ली, तो महादेव त्रिशूल वाली गाड़ी नहीं, वो ली हमने। ओकरे बाद आज हमारे पास भी हेलीकॉप्टर है। जैसे हर स्टेट में एक एक सबके पास, बड़े बड़े लोगों के पास, नेताओं के पास हेलीकॉप्टर है। आज हमारे पास भी हमारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर है। तो कौन ससुरा कहता रहा कि बिहार तरक्की नहीं कर रहा? देखो जाके झोंक देंगे भूसे के बार में, आइए ना हमारा बिहार में। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी निग्गा जी, जैसे ही आपने इलेक्शन जीता, आपने दारू पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए सैमसंग जी, हमने स्कूल कॉलेज इहो लिए नहीं बनवाए
कि अगर जनता पढ़ी लिखी हो गई तो फिर हमें वोट कौन देगा? फिर धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होगी, तो फिर जातिवाद में हम वोट किससे मांगूंगा? ऐसे जातिवाद करूंगा, धर्मवाद करूंगा, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वाऊंगा, तभी तो वोट आएगा। ऐसे तो सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, फिर ये सब कहेंगे कि काम दिखाओ तब वोट देंगे। इनमें एकता आ जाएगी। जब एकता आ जाएगी तो हमारे वोट कैसे हमको मिलेंगे? जब जनता ही अनपढ़ और बेरोजगार होगी तभी तो हम हेलीकॉप्टर ले पाऊंगा, मजे लूट पाऊंगा और देश तभी तो आगे बढ़ेगा। यही वजह है जौन वजह से हम सब सिस्टमेटिक काम करता हूँ। हम ना सब के सब ऐसे करत हैं। फिर निगा जी ये किस टाइप का विकास हुआ? अरे अरे वो सब छोड़िए, हम उसको आगे हम तो हाँ बनवाऊंगा, स्कूल वूल सब करवाऊंगा। ये कौन सा तरीका है जनता से बात करने का और मदद करने का? हाँ वो हम कह रहे था कि और याद होगा तुमको, जब इलेक्शन हुआ था हमने दारू बंद करा दी। पर अभी के हालात देखे जाएं वो तो और भी बुरे हैं। पहले तो दारू दुकानों पर मिलती थी, पर अब तो 4 से 5 गुना रेट में होम डिलीवरी होने लगी है। ऐसा क्यों निगा जी? हम सोचता हूँ तो उनमें लाखों लोगों की भलाई होती है। अच्छा, तो ये बिजनेस का कौन सा तरीका है और कैसा विजन है, जरा मुझे भी समझाएं। और देखो हमने यहाँ पर समझदारी वाला खेल खेला कि जिससे जनता भी समझदार बनेगी, और जो नहीं बन पा रही है वो तो अपना विनाश खुद ही कर लेगी। पहले ही सबे दुकान जाते, ओकरे बाद कम पैसा में दारू खरीदते थे, ओकरे बाद घर आके बदतमीजी मारपीट करते थे, पैसा बचा के फिर अगले दिन दारू खरीदते थे। तो हम भी स्मार्ट मूव खेला। हम क्या किए कि दारू का रेट 5 गुना से 10 गुना बढ़ा दियो कि हमने दारू की होम डिलीवरी शुरू कर दी। तो जौन दारू 1000 की थी वो 15,000 की बिक रही थी। इससे क्या हुआ? समझदार जनता लेना बंद कर दी और मूर्ख व्यक्ति पीते पीते अपना विनाश कर लिया। मूर्ख व्यक्ति भी कहाँ से इतना पैसा लाएगा, तो उसने भी पीना बंद कर दिया। तो हुआ ना प्रॉफिट। तो कुछ चीजें तो हमने सुधारी है। आपकी ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन